हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सही होंगे। चलो, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसे समझने से पहले हम चलो समझते हैं 2D शेप्स एंड 3D शेप्स, यानी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ। क्या हैं ये दोनों आकृतियाँ? चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। द्विविमीय आकृतियाँ यानी 2D शेप्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सपाट होती हैं और इनके सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, मतलब इनकी 2 विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और इनको हम पेपर पर बना सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, सेप्टागन, सर्कल, अन्य इत्यादि। तो इन सभी को हम जो है प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। चलो बच्चों, अब अपने आसपास कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं और उन्हें कॉपी पर लिखते हैं। मैंने तो 5 जो है चीज़ें लिख ली: बेडशीट, पेपर, डोर, ज्योमेट्री बॉक्स एंड कॉइन, यानी चादर, कागज़, दरवाज़ा, ज्योमेट्री बॉक्स और सिक्का। सबसे पहले चादर लीजिए। बेटा देखो, चादर की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसकी कुछ मोटाई भी है जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन उसकी मोटाई है, तो इसका मतलब ये 2D नहीं है। ऐसे ही हम कागज़ को देखें, उसकी भी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ मोटाई है, तो ये भी 2D नहीं हुआ। ऐसे ही डोर में भी, दरवाजे में भी हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और आप जो ज्योमेट्री बॉक्स डेली जिससे काम करते हैं खोल के, उसमें भी आपने देखा होगा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, कुछ ऊंचाई है, ठीक है ना। ऐसे बेटा आप कॉइन, सिक्का देखते हैं। सिक्का क्या है? सिक्के में कुछ मोटाई होती है, तो वो क्या बन जाता है? बेलनाकार। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनमें से कोई भी 2D शेप नहीं है, सभी 3D शेप्स की हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ यानी 3D शेप्स में 3 डायमेंशंस होती हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और वो ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन आदि ये जो हैं ये हमारी 3D शेप्स हैं। अब बच्चे देखिए, द्विविमीय आकृतियाँ मतलब 2D शेप्स और 3D शेप्स आप पहले अभी समझ चुके हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, ये टूथपेस्ट है, ये आप सब ने अपने अपने घरों में देखा हुआ है, राइट। इसके सारे फलक देखिए, इसके फेसेस देखिए, कितने फेसेस होंगे? देखो बेटा, एक ये वाला, ठीक है, इसी के पीछे इसी के सर्वांग एक होगा, ठीक है, 2, ऐसे ये वाला 3, इसी के सामने जो इधर ये वाला होगा वो 4, और एक ये नीचे होगा 5, और उसी के ऊपर ये हो गया 6। तो इसके सभी फलक क्या हैं, कैसे हैं? आयताकार। आपने देखा इसके सभी फलक आयताकार हैं। वह सम्मुख फलक जो है वो सर्वांग है। आपने देखा ना बेटा, जो है ये एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक के ऊपर एक दूसरे को ढक रहे होते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। मतलब जिनके फलक जो हैं वो आयताकार होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, तो ऐसे फलक जो है, ऐसी आकृति को हम जो है घनाभ, क्यूबॉइड कहते हैं। यदि इस डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम है, अब जैसे ये है, अब बेटा देखिए ये वर्गाकार है, स्क्वायर है, इसके सारे जो फेसेस हैं वो स्क्वायर हैं, ठीक है, और सर्वांगसम भी हैं, मतलब आमने सामने के फलक जो हैं वो सर्वांगसम होंगे। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? घन। अब जैसे जो है घनाभ है, क्यूबॉइड है, इसके हम 2 उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स,
ठीक है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसका क्या लिख सकते हैं, ये जो क्यूब है मतलब घन है, इसको लिख सकते हैं क्यूब, वो जो है चॉक बॉक्स। और एक हमारा डाइस जो है, जो पासा होता है, पासा, ठीक है, पासा, राइट। अब देखिए, पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए और इसका एक वक्र पृष्ठ है और दो वृत्ताकार फलक हैं। बेटा वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला, ये जो है मतलब ये घुमावदार है। ठीक है, इसका ये वाला जो फलक है ये प्लेन नहीं है, घुमावदार है, तो इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और दो जो है वृत्ताकार फलक हैं, ये जो ऊपर से और नीचे से, ये जो है वृत्ताकार है, वृत्त के आकार के हैं। और ये दोनों कैसे हैं, जो वृत्ताकार हैं वो हैं सर्वांगसम। तो ऐसी आकृतियों को हम बेलन कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा सिक्का, ठीक है ना, सिक्का ऊपर से देखने में कैसा लगता है, वृत्ताकार, नीचे से भी देखें वृत्ताकार, लेकिन उसकी कुछ मोटाई होती है। ठीक है, वो मोटाई वो जो है वो कैसी होती है, पूरी चारों तरफ घुमावदार होती है। तो क्या हुआ, इसका जो है बेलन का एक एग्जाम्पल कौन सा हो गया, आपका सिक्का, राइट। और जो है आपकी वाटर बॉटल भी हो सकती है, अगर मान लो वो पूरी घुमावदार है तो वाटर बॉटल, पानी की बोतल, पानी की बोतल, ठीक है। अगर मतलब उसका नीचे का जो बेस है वो जो है वृत्ताकार है तो वो कैसी हो जाएगी आपकी बेलन, सिलेंडर, राइट। अब चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता। अब इसमें तो क्या था, ऊपर और नीचे जो है वो सर्वांगसम थे, यहाँ पे ऊपर नीचे साइड के ये सर्वांगसम थे, क्यूब में, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी फलक सर्वांगसम नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, कोई भी फेस जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो अब ऐसी आकृतियों को हम पढ़ते हैं। जैसा देखिए इस आकृति में, अब ये वाली आकृति, इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है। ये वक्रीय घुमावदार, ठीक है, मतलब कर्व्ड, और नीचे से क्या है, समतल। जैसे कि आपने अनार बम देखा होगा, अनार बम, नीचे हम बम जब दिवाली वाले दिन छुड़ाते हैं वो, तो नीचे का जो बेस है जो वृत्ताकार होता है वो ज़मीन पे रख देते हैं, तो वो तो क्या सा फलक हो गया, समतल फलक हो गया। और घुमावदार ऊपर से ऐसा घुमावदार होता है। तो यदि आधार को बंद रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, शंकु। यह दिखने में जन्मदिन पर पहने हुए टोपी की तरह दिखता है। टोपी हो गई, आइसक्रीम हो गई, ठीक है ना, आइसक्रीम हो गई आपकी, ठीक है। और इसका जो है मैंने आपको बताया अनार बम हो गया, राइट, अनार बम, राइट। अब जो है ये इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ये तो आप सब देखते हैं, और गेंद, ठीक है ना। ऐसी आकृतियों को गोला कहते हैं, इसको कहते हैं स्फीयर, गोला। और वो जो कोन था, शंकु था, शंकु को कहते हैं कोन, शंकु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोन। तो अब देखिए इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसी आकृति को हम गोला कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोला। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है, ठीक है, गेंद जैसी दिखाई देती है, तो इसे क्या कहेंगे, गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, आपका क्या एग्जाम्पल हो गए, गेंद हो गया, ठीक है, फुटबॉल मतलब वही फुटबॉल गेंद, ठीक है, और कंचा, ठीक है, कंचा हो गया। अब देखिए, यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें, कोई भी अगर इस बॉल को ही हम दो बराबर भागों में काट दें, या नींबू है जैसे यहाँ पे नींबू भी आ जाएगा, नींबू, ठीक है। यदि गोल को हम दो बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग जो है क्या कहलाया जाएगा, अर्धगोला। ठीक है, अगर हम स्फीयर को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाया जाएगा, अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर।
ठीक है। तो इसमें एक वक्रीय, ये वाला जो पोर्शन है ये वक्रीय हो गया, मतलब घुमावदार, और एक समतल फलक होता है। समतल फलक मतलब अगर ये भरा हुआ होगा तो ये ऊपर का जैसे ये आया कटोरी टाइप का, तो ये क्या हो गया, समतल फलक हो गया, राइट। तो इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर, अर्धगोला। तो अब आपकी हो गई, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कटोरी, आधा नींबू, ठीक है बेटा। अब हो गया, चलो आगे करते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब किसी भी सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो कैसे निकलता है, उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। जो उसके सभी फेसेस होते हैं, मतलब जो भी उसके फेसेस हैं, चाहे वो कर्व्ड है, चाहे समतल है, कैसा भी है, तो उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का क्या होता है, योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। मतलब अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। तो किसी भी थ्री डी शेप, त्रिविमीय वस्तु मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जो है द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं, राइट। अब देखिए बेटा, अब जो है हमें उचित मिलान करना है। आपने सारी शेप्स को समझ ही लिया। अब है बीच में से आधा कटा हुआ नींबू। अब आधा कटा हुआ है नींबू, पूरा कितना कैसा होता है, गोले जैसा, ठीक है, स्फीयर जैसा होता है। उसको काट देंगे आधा तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, ये अर्धगोला। अब है जूते का डिब्बा। अब बेटा आपने देखा है जूते के डिब्बे के सारे फलक जो हैं वो आयताकार होते हैं और सर्वांगसम होते हैं। तो जो आयताकार भी हो और सर्वांगसम भी हो तो वो क्या कहलाए जाते हैं बेटा, घनाभ। वेरी गुड, क्यूबॉइड, राइट। अब फुटबॉल कैसी होती है, गोल जैसी, तो वो कैसी होगी, गोला हो गई, राइट। तो ये हो गया गोला, स्फीयर। लूडो खेलने वाला पासा। अब वो पासे के सारे फलक जो हैं बेटा कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, सर्वांगसम भी होते हैं और वर्गाकार भी होते हैं। तो वो क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही, क्यूब हो गया, घन, राइट। अब ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट जो है वो नीचे से कैसी होती है, वृत्ताकार, ऊपर से भी कैसी होती है, वृत्ताकार, और बीच का क्या होता है, घुमावदार। तो दो वृत्ताकार हो और बीच में घुमावदार, तो वो क्या हो गया, यस, बेलन। तो क्या हो गया, सिलेंडर, राइट। आइसक्रीम जो है वो कैसे बनी हुई होती है, ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे ये आइसक्रीम हो गई और ये नीचे इसका कोन हो गया। तो ये कैसी शेप हो गई, शंकु, कोन। वेरी गुड। तो बेटा आपको सारी आकृतियाँ और हमारे डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ों से संबंधित वो कौन से शेप की हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। आज का अध्याय यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।